क्या ये आशा और आमना की ही बहन है? मुझे समझ नहीं आ रही। उफ़ अल्लाह! मैं तो हैरान परेशान रह गई हूँ जी मरियम को देख के। एक तरफ इतनी सियासतें, एक तरफ इतनी चालाकियाँ, इतनी होशियारियाँ, ससुराल वालों को ना कुछ चने चबवाना, शादी के चंद दिनों बाद ही शौहर को लेके अलग हो जाना, गुरूर, तकब्बुर, पैसे की हिर्स, लालच और वो कहते हैं ना कि मुकाबलाबाज़ी और कहना कि बस मैं ही नंबर 1 पे रहूँ, मैं ही हर बात में बाज़ी ले जाऊँ, मेरा ही चैनल सबसे आगे रहे, मैं ही बेस्ट हूँ। और हर मतलब कि जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, सब में ही मैं कहती हूँ कि लालचीपना मैंने जो देखा है और एक रिश्तों की नाकदरी मैंने देखी है और अपने मफाद के लिए गधे को भी बाप बनाना इस ख़ानदान में मैंने देखा है, लोगों को बनाते हुए गधे को बाप, और झूठी तारीफ़ें करते हुए मैंने देखा है, मस्के लगाते हुए, मक्खन लगाते हुए मैंने देखा है, एक दूसरे को इग्नोर करते हुए भी देखा। मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ इनके घर में देखा है, ठीक है जी। लेकिन अब मैं कुछ और देख रही हूँ और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि भाई ये मरियम इन्हीं के घर का हिस्सा रही है, मरियम इन्हीं की बहन है। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है जी। लेकिन अब देखते हैं जी, अभी तो पार्टी शुरू हुई है कि आगे आगे होता है क्या। तो आज नंद के घर थी दावत मरियम की और पहले दिन मरियम का मूड हमें कैसा नज़र आया, हसन साहब जो हैं वो हमें इतनी वजाहतें क्यों पेश कर रहे थे, ठीक है जी, भांजे भानियों को लेके, और ये सारा इस पर भी बात करते हैं। और घर वालों की पसंद का गेन जो है वो किसने ख्याल रखा, इस पर भी बात करते हैं, मरियम की तैयारी पे भी बात करेंगे। और उमैर और आमना पे तो बात करना बहुत ही ज़रूरी है जी। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब और वीडियो को आपने करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो वीडियो स्टार्ट होती है जी। और कल जैसे मैंने कहा था कि अगर ख़ातून जो है वो मेंटली तौर पर फिट फाट और रिलैक्स हो, उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो, तो उसके चेहरे के ऊपर जो है ना वो चीज़ नज़र आती है। वो उसके फेस पे भी, फेस देख के ही लगता है कि औरत जो है वो पुरसकून है, रिलैक्स है, ऐसे कोई टेंशन नहीं है, और फिर चेहरा ग्लो भी करता है। और आज भी वैसे ही हुआ, मरियम आज भी हंसती मुस्कुराती हमारे सामने आई, खुशबाश आई, और कोई बनावटी मुस्कुराहट भी नहीं थी, बिल्कुल नेचुरल मुस्कुराहट थी, जो कि बड़ा अच्छा लगा। और जी उसके बाद हसन जी की तरफ जब कैमरा मोड़ा तो फिर कुछ सीन मुझे अच्छा नहीं लगा। ठीक है, आप शॉर्ट पहने, कुछ कोई मसला नहीं है, गर्मियों में पहनते हैं लोग, ठीक है, लेकिन घुटनों से नीचे आप ना दिखाएं, क्योंकि ये फैमिली चैनल है और ये मरियम जी का चैनल है, आपका नहीं है। मरियम सिस्टर के साथ बहुत सारी ख़वातीन जुड़ी हुई हैं और स्पेशली अनमैरिड लड़कियां जुड़ी हुई हैं, तो लिहाजा इस चीज़ का आपको बहुत ख़याल रखना पड़ेगा मरियम और हसन साहब, कि आप अगर शॉर्ट्स में बैठे हैं, क्योंकि गर्मियों में हम ज़्यादातर आप शॉर्ट्स ही पहनेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है आपका लाइफस्टाइल इस तरह का है। तो बराए मेहरबानी आप अपने एक तो तौर तरीके बैठने के अच्छे, मतलब सलीका जो है वो सही होना चाहिए आपका। दूसरा, आप अगर पहन के बैठे हैं तो प्लीज़ अपनी टांगें मत दिखाएं, खुदारा ये काम मत करें, क्योंकि ये कोई मूवी नहीं है, ये कोई ड्रामा नहीं है, ये एक आपका लाइफस्टाइल है। और ये यहाँ पे आपको आम ऑडियंस देखती है, घरेलू लोग देखते हैं, फैमिलीज़ वाले देखते हैं, यंग बच्चियाँ देखती हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें, ठीक है जी। ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि हसन साहब ने शॉर्ट पहनी हुई है और मरियम जी जो हैं वो वीडियो बना रही हैं, उनकी जो मतलब कि एक मर्द का पर्दा होता है, ठीक है, घुटनों तक तो होता है, तो वो गलत बात है, बहुत गलत बात है, ठीक है जी। ये तो होगी, मुझे हसन की जो बात बुरी नहीं लगी। अब मुझे यहाँ पे एक और बहुत अच्छी बात लगी कि मरियम रश से बिल्कुल नहीं घबरा रही। जो मैंने और हम सब ने सोचा था ना कि भाई इतनी नंदे हैं, इतना शोर शराबा है, क्योंकि एक नंद इनकी इसी घर में रहती है जिनके हस्बैंड दुबई में होते हैं, तो उसके माशाल्लाह 2 बच्चे भी हैं। लेकिन मरियम ऐसा बंदा है ना, मैं हैरान रह गई हूँ उस बंदी को। कोई ये देखें, बच्चों से प्यार वो करती है ना, तो वहाँ पे उसको बड़ा फ़ायदा में हो इस चीज़ से हो रहा है कि वो बच्चों से बिल्कुल उकताती नहीं है। बच्चों को वो अब मामू के कमरे में बैठे हुए हैं जी, मामू की गोद में बैठे हुए हैं, और मरियम बड़ी पुरसकून है, उसको कोई टेंशन नहीं है। अमूमन ख़वातीन जो होती है ना, खपती किस्म की नई नई दुल्हनें, उनको बड़ी होती है, हाय हमारा बेड गंदा हो रहा है, हमारी बेडशीट गंदी हो रही है, हाय छोटे बच्चे हमारे रूम में आ रहे हैं, बार बार में तंग कर रहे हैं, हमारी प्राइवेसी नहीं। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। दोनों ही बंदे रश में, फैमिली में घुल मिल के रहना, मतलब हसन की तो रूटीन ही ऐसी है ना, उनकी तो फैमिली बहुत बड़ी है, उसने जितनी गिनवाई। तो मरियम भी वहाँ पे ज़रा भी वो ऐसे अनकंफर्टेबल नहीं फ़ील कर रही, खुद को बड़ा खुश है, बड़ी फिट फाट है, और अपना मतलब एडजस्ट हो गई है, ये एक अच्छी बात। उसके बाद ये तैयार होती है, अगेन अच्छा ड्रेस, ठीक, बहुत अच्छा लगा, ठीक है जी, बहुत अच्छा सूट था अपनी हस्बैंड के साथ। और अब यहाँ पे मैंने हसन साहब की फिर से एक वो बात पकड़ ली कि कल इन्होंने अपनी बीवी को भी टोक दिया था आशा के सामने कि भाई आपसे ज़्यादा आशा की फ़ैशन सेंस अच्छी है, लेकिन आज हसन साहब क्या कहते हैं, आप कुछ भी पहन लो, आप कुछ भी पहन लो, आप अच्छी लग रही हो, आप अच्छी लग रही हो। और मरियम से मैं ये कहूँगी कि आपने कोई 100 बार मतलब पूछा मैं कैसी लग रही हूँ, तो ये थोड़ा सा इस चीज़ को
कम करें, क्योंकि ये आपके मैके का रिवाज है। ये आपके मैके में ये जो होती है ना बातें, मैं कैसी लग रही हूँ, मेरी लुक कैसी लग रही है, आज मैंने ये ड्रेस पहना है, देखें मुझे ये ड्रेस कैसा लग रहा है। और आपकी जो घर में आपकी वीडियोस बनती हैं ना, आपकी भाभी की, बहनों की, और 20-25 मिनट की वीडियो में ना आप 20 मिनट यही लोगों से पूछती रहती हैं कि हम लोग कैसे लग रहे हैं। तो खुदारा ये बार बार हस्बैंड से पूछ पूछ के उसका दिमाग मत पकाएं। अगर आपने ये कंटिन्यू रखा तो ये फिर थोड़ा सा अगला बंदा भी जो है ना, ज़ाहिर बात है वो फिर हो जाता है, इरिटेट हो जाता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। आप तैयार हो गई, बस आपने आपके पूछे बगैर वो तारीफ़ कर देंगे, वरना आप 1 से 2 बार पूछ लें, ज़्यादा बार 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 मत पूछें। तो जी हसन ने अपनी जो उनके घर में बच्चे हैं उनकी बहन के, उनसे मुलाकात करवाई और उन्होंने बताया, क्योंकि लोग ज़्यादातर कह रहे थे कि भाई सेकंड मैरिज है, हसन की सेकंड मैरिज है, तो मैंने तो नहीं बोला खैर। तो बहरहाल वो बच्चों का जो शक था लोगों के माइंड में, वो हसन साहब ने दूर किया। और हसन की फैमिली बड़ी प्यारी है जी, बहनें बड़ी प्यारी हैं, बच्चे बड़े प्यारे हैं। अब उनकी सास तैयार हुई, और अच्छी बात मुझे पता क्या लगी, सारे जा रहे हैं, ठीक है जी। ये नहीं कि भाई बहन ने सिर्फ अपनी भाभी और भाई को बुलाया, नहीं 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 जी। यहाँ से मुझे ना बड़ी अच्छी फीलिंग आई कि फैमिली में प्यार बड़ा है भाई, बड़ा इत्तेफाक भी है, प्यार भी है। अब सारी की सारी फैमिली तैयार होकर पहुंची है हसन साहब की खाला के घर। इनकी बहन की शादी हुई है जो कि मरियम की नंद है, और हसन ने ये कहा कि वो मेरी बहन का घर नहीं, पहले मेरी खाला का घर है, मेरी बहन की मेरी खाला के घर शादी हुई है। अब ये चीज़ें होती हैं जो देखने वालों को अच्छी लगती हैं। वो बंदा ये नहीं कह रहा कि भाई मैं तो अपनी बहन के घर जा रहा हूँ रोटी खाने हैं। उसने हमारी बड़ी शानदार दावत की है, और वहाँ पे भी खाला को पूरा प्रोटोकॉल दिया गया। रास्ते में से केक लिया, अगेन मरियम ने बड़ा ही अच्छा जो है ना वहाँ पे एक काम किया कि अपने शोर से पूछा कि भाई उनको क्या पसंद है, जो उनको पसंद है हम वो लेके जाएंगे। ये होता है बड़ा दिल। तो मरियम एक बड़े दिल की खातून है, जहाँ पे लगाना होता है पैसा वहाँ पे वो लगाती हैं। फिर जी हसन साहब ने अपने फैमिली का, जो भी उनकी सिस्टर बच्चे खाते हैं, ज़ाहिर बात है मामू हैं, तो जितनी इनकी फैमिली में आपस में मोहब्बत है, तो अच्छी तरह से उनको पता था, उन्होंने वही केक लिया। और उसके बाद वो वहाँ पहुँचे, फिर उन्होंने बच्चों से मुलाकात करवाई। और उनकी भांजी का पहले से ही चैनल है, क्योंकि भाई कोई बड़ी बात नहीं है, आजकल हर किसी ने चैनल, टिकटॉक हर किसी ने बनाए हुए हैं। अब आप ये मत कहें कि मरियम से शादी उसने लालच में की है, वो यूट्यूब पे आना चाहते हैं, ये है वो है। ठीक है, वो बीकन हाउस में पढ़ती है, वो पहले से उसका चैनल है, चलता है या नहीं चलता वो एक अलग बात है, लेकिन आजकल सारे बच्चे बड़े तेज़ हैं। तो वैसे उनको खुशी है कि एक यूट्यूबर जो है वो हमारी फैमिली का हिस्सा बनी है, इससे मैं इनकार नहीं कर रही। और हसन ने वीडियो स्टार्ट जब हुई तो ये भी कहा कि माई यूट्यूब फैमिली, ठीक है, मतलब उसने मरियम के साथ मरियम की वाइटी फैमिली को भी अपनी फैमिली समझ ली है। तो ये भी एक अच्छी पॉजिटिव अगर आप लें तो पॉजिटिव बात है। इसको नेगेटिव मत लें कि नहीं हसन ने तो मरियम के चैनल पे कब्जा कर लिया है और हसन कह रहा है कि माई यूट्यूब फैमिली। तो मरियम की यूट्यूब फैमिली जो है वो मरियम की ही रहेगी, उसको हसन साहब नहीं छीन सकते, ठीक है। हमने हसन को जो है ना, हसन मरियम की ज़िंदगी में आया है तो हम उसको अहमियत दे रहे हैं, वरना खाली हसन साहब हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते, ये आप बात ज़हन में रखा करें। हाँ, वो अपना अलग बनाते हैं अगर फ्यूचर में, और अपनी खुद की पहचान बनाते हैं, अच्छा कंटेंट लाते हैं, मेहनत करते हैं, वो एक अलग बात है। अपनी वो अलग से यूट्यूब क्या कहते हैं फॉलोइंग अपनी फैमिली बनाएं। तो अभी फ़िलहाल तो हम भाई मरियम की वजह से उनको जानते हैं, उनकी वजह से हम मरियम को नहीं जानते। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी नेगेटिव मत लें। वहाँ पे फिर खाला को बहुत अहमियत दी गई, बार बार खाला को दिखाया गया। और खाला जो मुझे अच्छी लगी है ना, मैं कहती हूँ मेरा दिल जीत लिया है उन्होंने। कहती है ये भी मेरा पोता है, मेरी पोतरी है, मेरा पोतरा है, कितनी वो मतलब कि फ़ख्र महसूस कर रही थी ना कि कितने प्यारे बच्चे हैं उनके माशाल्लाह। तो दावत बड़ी अच्छी थी, काबिल तारीफ़ फैमिली। मैं कुछ भी नुक्स नहीं निकाल पाई, सॉरी। तो एम फिर क्या बंदा बात करे। तो अब बात करते हैं जी आयशा और आमना की बहन है, ये इतनी खुश मिजाज, उसको कोई मसला नहीं है, बड़ा रश है, बड़ी फैमिली है, नंदे हैं, नंदों के बच्चे हैं, बड़ा ख़ानदान है। तो मरियम तो भाई बड़े दिल वाली निकली, मरियम तो बिल्कुल भी आमना आयशा की बहन नहीं लगती। और अब आपने देख लिया कि मरियम को किस तरह से इग्नोर किया जाता था। मरियम कितनी वो कहती थी ना, मरियम ऐसी गुस्सा करती है तो मैं उसको थोड़ा उसको मतलब कि मैं इस वजह से मरियम से थोड़ा इख्तलाफ करती हूँ। आयशा कहती है लड़ाई नहीं करती, लेकिन उसके गुस्से की वजह से वो मुझे अच्छी नहीं लगती, मेरी उससे थोड़ी अनबन रहती है। लेकिन अभी तो हमें कब गुस्सा नज़र नहीं आ रहा, इतनी बड़ी फैमिली में भी हमें गुस्से में नहीं नज़र आ रही मरियम। तो आप समझ जाएं कि वो इनके बिहेवियर की वजह से गुस्सा करती थी, इनके लालची पन्ने से, इनकी सियासत से। और जो बेचारी को खींच खींच के अपनी वीडियोस में इनको लाना पड़ता था, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो अकेली औरत थी, उसका भी सोर्स ऑफ अर्निंग यही है। अब कोई भाइयों से ले लेके तो उसने बेचारी ने ज़िंदगी नहीं गुजारनी थी ना। तो ये मामला थे। और अब बात करते हैं जी आमना मैडम। एक आमना है जो कि शादी के पहले दिन से ही जिसने आंखें माथे पे रख ली थी गुरूर और तकब्बुर से, क्योंकि वो किचन विद आमना की क्या कहते हैं ना, बड़े चैनल की मालिका थी। तो उन्होंने कोई ख़ास अपने में ससुराल वालों को लिफ्ट नहीं करवाई, और कभी ससुराल वालों को वो अहमियत दी नहीं है जो मरियम दे रही है। और कभी भी उसने अपने शोहर
को वो इज़्ज़त दी नहीं है जो भी मरियम दे रही है, सही बात है, और ना ही उसकी फैमिली को। अभी आप देखें कि उसके भाइयों को वीडियो तक नहीं बारात की लगाने दी, चले वलीमा वलीमे भी छोड़ दें, बारात तक की वीडियो नहीं लगाने दी, और थोड़े ही अरसे के बाद अलग हो गई। अब मरियम होती है या नहीं वो तो अब आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फ़िलहाल। और शादी के शुरू दिन में आमना मैडम जो है वो मैके को चिपक ही गई थी, तो मैका जो है ना उनसे मतलब कि मैके को अलविदा कह ही नहीं पा रही थी बेचारी। तो यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ सीन नज़र नहीं आया, तो फिर ज़ाहिर बात है आखिर एंड पे तो मैका छोड़ना ही पड़ता है ना आमना मैडम। और आमना ने जो एक लास्ट वीडियो बनाई थी बिलाल के जाने के बाद, मेरा मैके में आज आखिरी दिन, आखिरी रेसिपी, इतना उस वीडियो में इन लोगों ने झूठ बोला है, इतना उस वीडियो में इन्होंने बिलाल लोगों को नीचा दिखाया है। आमना ने इतना बैठ के भाई की मैं कहती हूँ तजलील की है। जब ये पूरी वीडियो मैके, आधी वीडियो इसने मैके में बनाई, सबसे स्टेटमेंट ली, सब ने कहा आमना बड़ी अच्छी थी, ये था वो आती थी, हमें कभी तंग नहीं किया, समीना ने, उम्मा ने, सब ने। बाद में ये दोनों मियाँ बीवी घर जाते हैं और वीडियो का जो लास्ट पार्ट है आप देखें, बंदा सुन के शर्मिंदा हो रहा होता है कि ये वो भाई जिसने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया, इस लेवल तक पहुँचाया, जिसकी वजह से, मैं ये नहीं कहती ये मेहनती नहीं है, मैंने कभी इसकी मेहनत को वो नहीं कहा कि भाई ये इग्नोर नहीं किया, या मैंने ये नहीं कहा कि भाई सिर्फ बिलाल की वजह से किचन विद आमना यहाँ तक पहुँचा, पर नहीं, इसने वो बातें की, वो दिल जलाने वाली बातें की। उस टाइम मैं नहीं चीज़ ये फील कर रही थी, उस टाइम मैं किसी और नज़रिए से वो वीडियो देख रही थी कि एक बंदी अपने मैके अब नहीं जाएगी रेसिपी बनाने, और मैं बहुत हर्ट थी, मैं रो रही थी। और इसने बैठ के कहा कि हाँ बंदे तुम्हारे भी जाते हैं, क्या हो गया, एक बंदा चला गया तो फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन कर लूँगा मैं। अमेर ने कहा कर लेंगे कोई बात नहीं, ऐसा क्या हो गया, और मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं ये, मैं वो। और अपने मतलब कि इतना उस वीडियो में इन्होंने, जैसे कि भाई बिलाल जो है वो कोई इन पे जुल्म करके जा रहा है, कोई नाइंसाफ़ी करके जा रहा है, उसका हक़ नहीं बनता अपनी फैमिली के फ्यूचर के लिए वो आगे बढ़े, अपने लिए फ़ैसले करे, सारी ज़िंदगी वो इनका ग़ुलाम बन के रहे। इनका ये दिल था हमारे अंडर रहे, हमारे कंट्रोल रहे। किचन विद आमना जो चैनल है पिछले 4 साल से बड़ा डाउन, 2 साल से बड़ा डाउन जा रहा है। अब मैं इंशाल्लाह मेहनत करूँगी, क्योंकि वो दरमियान में इनके फड्डे चल रहे थे ना, ये कहते थे हमारे है मतलब किचन विद आमना का पूरा जो है वो मतलब इनके हवाले कर दिया जाए और बिलाल निकल जाए दरमियान में से, तो वो एग्री नहीं हो रहा था, चैनल की मुकम्मल एक्सेस लेना चाहते थे, तो इस पर इनके बड़े मसले मसाइल चले। फाइनली जर्मनी जाते हुए जब उसने खुद इनके हैंड ओवर किया, तो फिर बैठ के मगरमच्छ के आंसू बहा रही है, क्या एक बंदा चला गया तो क्या हो गया, फिर ये तो वो, तो मतलब हमेशा ही मैं इनको ना मुनाफिक पाया है आमना और उमैर को। लेकिन जी बस वही बात कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियतों पर होता है, और बिलाल की नीयत साफ़ थी, बिलाल खरा बंदा है, सच्चा बंदा है, और अपनी फैमिली के साथ सिंसियर है, और अल्लाह ने उसको बहुत देना है, अल्लाह ने उसको बहुत नवाजना है, इज़्ज़त से भी और शोहरत से भी। और दौलत तो कोई मायने नहीं रखती, वो तो आने वाली जाने वाली चीज़ है, हाथ का मैल है। तो मरियम को भी अल्लाह ने इज़्ज़त देनी है, और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मरियम को उस औलाद की नेमत से नवाजे, क्योंकि वो बच्चों से बहुत प्यार करती है, अभी भी मैंने देखा। तो ये 2 बंदे मुझे जेन्युइन लगते हैं, बाकी सारे सियासी हैं। बहरहाल आगे मिर्च मसाले आने वाले हैं, दावतें शुरू होने वाली हैं कंटेंट के लिए। इस घर में सिर्फ कंटेंट के लिए सब कुछ होता है, इसके अलावा कोई किसी को मुँह नहीं लगाता, कोई किसी को पूछता नहीं है। और आंटी जी जितनी हर्ट थी मरियम की अम्मी, उनके चेहरे से नज़र आ रहा था कि वो मरियम को मिस कर रही हैं, क्योंकि आशा और मोमना बहुत ही सेल्फिश औरतें हैं, और उनको मुझे नहीं लगता कि वो आंटी को टाइम देंगी, और वो आंटी को अपने मफाद के लिए यूज़ कर रही हैं। ठीक है जी, कल वो गोद भराई की रस्म की जो वीडियो आई उसमें इन्होंने आंटी को यूज़ किया, आंटी की आड़ में अपना मेकअप करवाया, खुद बांदरियाँ बन के चली गई उधर गोद भराई की रस्म में, साथ में आंटी को भी लेपा थोपी करवाई। तो शादी पे क्यों नहीं याद आया आपको, मरियम सिस्टर की शादी पे क्यों नहीं अपनी अम्मी को तैयार करवाया? तो कैसे बेगानों की तरह बेचारी पूरी शादी में बैठी रही, और कल किस तरह बार बार उनके बाल, हेयर स्टाइल और कपड़े दिखा रही थी, और वहाँ पे जाके भी कितनी पुप्पो प्यारी लग रही हैं मोमना दोगली। तो चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, भी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।